हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्री हरदास कुंज बिहारी। अभी हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग का अपना रूट शेयर कर दीजिए। आपको पता होगा हमने मात्र 13 दिन 14 घंटे में अपने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कंप्लीट किए थे। अगर 12 ज्योतिर्लिंग की बात करूँ तो 12 दिन में हमने अपने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए थे। मैं चाहता हूँ इस 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको अपना सारा रूट प्लान समझा देता हूँ, ताकि आसानी से आप भी अपनी गाड़ी से अपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन बंद हैं, कपाट बंद हैं। शीतकाल में उनके कपाट बंद हो जाते हैं। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो मात्र आप 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे और 3 धाम कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इंडिया के मैप पे रूट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझा देता हूँ, फटाफट। चलिए तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी मथुरा उत्तर प्रदेश से। आपको पता होगा हमने पूरी यात्रा को क्लॉक वाइज में किया था, एंटी क्लॉक वाइज में नहीं किया था। सबसे पहले हम गए अपने यूपी के वाराणसी का, जहां हमने दर्शन किए काशी विश्वनाथ के। वाराणसी के बाद दोस्तों हम आ गए थे झारखंड में, जहां हमने दर्शन किए बाबा बैद्यनाथ के देवघर में। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे उड़ीसा में, जहां हमने दर्शन किए जगन्नाथपुरी, जो भारत के बड़े 4 धाम में से एक है। जगन्नाथपुरी दर्शन करने के बाद दोस्तों हमने एंट्री करी थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम गए सबसे पहले श्रीशैलम, जहां हमने दर्शन किए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में एक और टेम्पल है, आपको पता होगा, तिरुपति बालाजी। उसके बाद हम तिरुपति बालाजी गए। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे नीचे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे केरला में, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, जहां हमने दर्शन किए पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने के बाद दोस्तों कर्नाटक होते हुए हम एंट्री करी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारे 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग। तो महाराष्ट्र में आप तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही दिन में कर लेंगे। महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद दोस्तों हमने एंट्री की गुजरात में। गुजरात में हमारे 2 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम कंप्लीट हो चुके थे। 2 ज्योतिर्लिंग की बात करूँ तो एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और आपका भारत में से एक जो 4 धाम है द्वारिका, उसके भी दर्शन आपके गुजरात में हो जाएंगे। उसके बाद गुजरात दर्शन करने के बाद दोस्तों हमने एंट्री की मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हम गए ओमकारेश्वर, उसके बाद गए महाकालेश्वर उज्जैन में। महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद हमने एंट्री की उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे पहले हम गए केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम के बाद हम गए बद्रीनाथ धाम, जो भारत के बड़े 4 धाम में से एक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मात्र 12 दिन में अपनी गाड़ी से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए थे, जिसके बाद हमारा एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आ गया है। आपको पता होगा हमने मात्र 42 दिन में, ऊपर लिखा भी हुआ है, पूरे इंडिया को ट्रैवल किया था अपनी गाड़ी से। और उसके बाद हमने भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भी दर्शन किए अपनी ही गाड़ी से। अगर आपको डिटेल रूट चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी पे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको डिटेल रूट शेयर कर देंगे। धन्यवाद। राधे राधे।